और याद रखना, सफलता अकेले से नहीं मिलती है, अनेक लोगों के उत्साह और पुरुषार्थ से सफलता का जन्म होता है। इसलिए पूरे घर के लोगों को उत्साहित करना भी एक बहुत बड़ा कार्य है। सबको उत्साहित कर दीजिए, फिर आप जाकर सो जाइए तो भी काम हो जाएगा। उत्साहित करो। मैं अपने शिष्यों को उत्साहित कर देता हूँ। ये जितने हैं, मैं यहाँ रहता हूँ सत्संग में, हमारे आश्रमों में बहुत तेज प्रगति से सब काम होते हैं। लखीमपुर धाम में भी कुछ डेवलप चल रहा है, सोनपैरी धाम में भी डेवलप चल रहा है, सरखोर धाम में भी डेवलप होने वाला है, उज्जैन में भी संत डटे हुए हैं। याद रखना, अपनी पत्नी का भी उत्साह बढ़ाना सीखो, पति का मनोबल बढ़ाना सीखो और बच्चों का उत्साह पैदा करना सीखो। बच्चों के अंदर महत्वाकांक्षा भी पैदा करो, जिज्ञासा भी पैदा करो। मैं जब पैदल चलता था तो अपने संतों से कहता था, सड़क किनारे खड़े होकर कौन सी गाड़ी लोगे, देख लो ये निकल रही गाड़ी। तो जो सबसे अच्छी निकलती थी तो हमारा एक छोटा शिष्य था प्रवीण दास, बोलता था ये गुरुजी लेंगे ये, और उसको मालूम कुछ भी नहीं था कि कितने पैसे का आती है। मैंने कहा ये जानते कितने का आती? 6 लाख की है, क्वाइलिस है। बोले यही लेंगे, ये ठीक लगती देखना। फिर बड़ा होने पर उसने क्वाइलिस भी लिया, फिर स्कॉर्पियो भी लिया, फिर फॉर्च्यूनर भी लिया, सब गाड़ी लिया। अपने बालक के अंदर महत्वाकांक्षा जागृत कर दो तो आपका बालक पूर्ण बुद्धि से पढ़ना लिखना भी शुरू कर देगा। जिसके मन में कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं है वो निठल्ला और आलसी बन जाता है, और जिसको बहुत कुछ पाने की तमन्ना पैदा हो जाती है वो व्यक्ति जंप लेता है, छलांग लेता है और बहुत कुछ करने के लिए कूद जाता है। इसलिए हमेशा बड़ा लक्ष्य बनाइए। वाह, जय 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 जय। ये महान भक्त पोच गांव जांजगीर चांपा के निवासी श्री सनत कुमार जी, इनको हमारे संत जी बोल रहे थे गरीब हैं लेकिन बहुत दान दिया है। तो मैंने कहा गरीब नहीं है, करोड़पति है। वो भी मुस्करा रहा था, आज गुरु जी ने मुझे करोड़पति कहा है। पत्नी का पति तो पहले से है, अब करोड़पति होना है, गुरु जी के मुख से निकल गया है। और वास्तव में करोड़पति, अरबपति, खरबपति, पद्मपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पत्निकपति, पति पति बनते ही चले जाओ, वहाँ तक पति बन जाओ जहाँ तक कोई पता ही न लगा पाए। अरबपति, खरबपति हो जाओ। पति माने मालिक होता, पति माने स्वामी होता है। उस बालक ने, छोटा बालक है, खड़े हो, देखिए उसकी उम्र देखिए। ऐसे बालक भटक जाते हैं। 2 लाख रुपये अयोध्या के जमीन खरीदने में दिया है आश्रम के लिए, छोटा सा बालक। जब मन गुरु के चरणों में लग जाता है तो आपका तन मन बुद्धि सब भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ती है। इसलिए भक्ति जरूरी है, अन्यथा मन कहीं यत्र तत्र अन्यत्र लग जाएगा। बुराइयों से बचना है तो भक्ति में डुबकी लगाना ही पड़ेगा। और जितना ज़्यादा तुम्हारी उन्नति होने लगे उतना ज़्यादा फिर भक्ति सत्संग को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि मन भी बड़ा चंचल है। जब धन बढ़ता है तो मन सोचता है इसको क्या करें, इतना ज़्यादा है। अगर सत्संग भक्ति में नहीं जुड़े तो तुम्हारा ही कमाया हुआ धन तुम्हारा पतन करने में मदद करेगा। इसलिए सत्संग से जुड़ जाइए ताकि आपका तन मन धन सब सुरक्षित रहे और आपकी सुख शांति अच्छी बनी रहे। 2 मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के हमारे आश्रम लखनऊ आए थे, आपस में सलाह कर रहे थे। मैं बैठा था, खुसुर फुसुर बात कर रहे थे। कह रहे तो जो सत्संग भक्ति में लग गए वही बचे हैं, बाकी निपट सब गए, ऐसा बोल रहे थे। स्वतंत्र देव सिंह और दया शंकर सिंह दोनों। स्वतंत्र देव सिंह उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे अपनी पार्टी के। मैं यहाँ पार्टी का नाम बिल्कुल
ना के बराबर लेता हूँ, क्योंकि हर पार्टी के लोग हमारे भक्त हैं, हर जाति के लोग हैं, हर मजहब के लोग हैं। इसलिए हम जो हमारे पास आता है उसको हम आशीर्वाद देते हैं, जो नहीं आता है उसको हम भूल जाते हैं। तो ज़्यादातर जिसकी श्रद्धा होती वो आ जाता है। तो संतापाद भ्रश्यते रूपम, संताप करने से सुंदर रूप नष्ट हो जाता है। और संतापाद भ्रश्यते बलम, चिंता करने से शरीर धीरे धीरे बलहीन हो जाता है। ऊपर से देखने में ठीक लगता है लेकिन अंदर से कमजोर हो जाता है, खोखला। नेपाल में लकड़ी के भवन बनाए जाते हैं। लकड़ी के भवन में एक कीड़ा लगता है जिसको दीमक कहते हैं। यहाँ छत्तीसगढ़ में कुछ और कहते हैं। यहाँ क्या बोलते दीमक को? तियार। वो अंदर अंदर लकड़ी को खाकर खोखला कर देता है। बाहर से भवन ठीक दिख रहा है लेकिन भवन भीतर से कमजोर हो चुका है। अब वो भवन ढह जाने की संभावना है। ऐसे जिसके शरीर में चिंता, टेंशन का कीड़ा लग जाता है, अब ये शरीर रूपी भवन ढह जाने की संभावना है। अचानक देहांत हो जाए। शरीर के लिए थोड़ा सा योगा भी कीजिए और थोड़ा पैदल भी चलिए। एक दिन पैदल चलने से कुछ नहीं होगा, डेली चलना पड़ेगा। और थोड़ा सा गहरी नींद भी लीजिए। आप राजनीति करो, चाहे समाज नीति करो, चाहे बिजनेस करो, लेकिन गहरी नींद लेना भी जरूरी है। कुछ लोग कहते हैं हम 5 घंटे सोते हैं, बहुत बड़ी गलती है। 5 घंटे मत सो, 7 घंटे सो, 8 घंटे सो। जब तुम पूरा सो लोगे उसके बाद जागोगे तो सही ढंग से काम कर सकोगे। इसलिए बहुत कम सोने से दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है। खूब गहरी नींद लेना चाहिए। और आंखों के नीचे अगर हवा भर जाती, फूल जाती आंखें, तो समझ लो आपको अच्छी नींद नहीं आ रही है। और अच्छी नींद के लिए हंसना भी जरूरी है। हंसने से एंडोर्फिन्स केमिकल बनता है शरीर के अंदर, जो केमिकल रोगों से लड़ने की सामर्थ्य पैदा करता है। और वो केवल हंसने से बनता है। और आदमी 30 साल की उम्र के बाद हंसता ही नहीं है, बहुत कम हंसता है। तो वो केमिकल बनता ही नहीं है। थोड़ा जोर से हंस दिया करो। अभी मैं आपको बोल दूं थोड़ा हंस के दिखाओ, तब भी हंसी नहीं आती है। कोई कोई हंस देगा, बाकी लोग थोड़ा सा दांत निकालेंगे फिर बंद कर देंगे। जोर से हंसना, ठहाका लगाकर। भगवान कृष्ण जोर से ठहाका लगाकर हंसते थे। 120 वर्ष की उम्र तक भगवान कृष्ण इस धरती पर रहे थे। और राम भगवान हमेशा प्रसन्न रहते थे, मुस्कुरा कर जीवन जीते थे। इसलिए भगवान राम बहुत सुंदर थे और बुद्धिमान थे। प्रसन्न चेतसो ही आशु बुद्धि पर्योतिष्ठते। प्रसन्न चित्त रहने से आपकी बुद्धि एकाग्र जल्दी होती है। और हंसने से बुद्धि की स्मरण शक्ति बढ़ती है। टेंशन में रहने से धीरे धीरे बुद्धि की कुशाग्रता कम हो जाती है। अधिक भोजन खाने से भी बुद्धि कम हो जाती है। बुद्धि घटे बहु भोजन खाए। कितने लोगों की आदत बन गई, वो कुछ भी खाएंगे लेकिन भरपेट नहीं खाएंगे, गला तक भर के खाएंगे। भरपेट तक तो लिमिट है, ठीक है खा लिया, लेकिन पेट के ऊपर जो गला है ना, यहां तक भर देते हैं। राजस्थान का एक जमाई दामाद ससुराल गया। जमाई थोड़ा गलतियों के कारण धीरे धीरे गरीब हो गया था। ससुराल गया तो सासू ने और साली ने सलाह किया, जमाई जी आए हैं, कुछ अच्छा बनाकर खिलाए आज। तो कहा कि मालपुआ बनाया जाए। राजस्थान में मालपुआ का बहुत प्रचलन है। जैसे छत्तीसगढ़ में
मालपुआ नहीं बनता यहाँ। यहाँ कटवा और चिल्ला रोटी और खपुर्री रोटी, अंगाकर रोटी, और छत्तीसगढ़ का आइटम को दूसरा है। ज़्यादातर वो मूंग बड़ा और टमाटर चटनी, ये मशहूर नाश्ता है। और ये छत्तीसगढ़ में बैठकर खाओ तो यहाँ की मिट्टी में बैठकर खाने से स्वाद आता है, लेकिन यही नाश्ता यूपी में खाओ तो नहीं जमता है। चावल और दाल, अगर चावल सब्जी छत्तीसगढ़ में मिले तो गुलाब जामुन से ज़्यादा टेस्टी है। और ये राजस्थान में कोई चावल खाता ही नहीं, वहाँ बाटी खाते हैं। क्या खाते हैं? बाटी, दाल बाटी, चूरमा। ये जो बहू बैठी है श्रीमती संयोगिता सिंह जूदेव, ये पन्ना जिले का मायका है इनका, मध्य प्रदेश की बहू है, ये छत्तीसगढ़ को मिली है। ताली बजाओ। मैं उनको बहू इसलिए कहता हूँ, कल मैंने पूछा था कहाँ घर कहाँ क्या, 2 ही मिनट में सब जांच पड़ताल कर लिया, बताया पन्ना जिले से है, मायका वहाँ है, ससुराल यहाँ है। भाग्यशाली है। तो हर प्रदेश का भोजन टेस्टी कुछ अलग ही होता है। गुजरात में चले जाइए तो वहाँ श्रीखंड चलता है, श्रीखंड। और ये भी याद रखना, जीवन में थोड़ी थोड़ी सब चीज खाइए आप। श्रीखंड भी खाइए। इसमें कितने लोग जो श्रीखंड खा चुके हैं, जरा हाथ उठाएं। 2-3 लोगों ने हाथ उठाया श्रीखंड, बाकी बिना श्रीखंड खाए ही सिर्री है सब। श्रीखंड है, ये गुजरात में चलता है, पर इसको छत्तीसगढ़ में बहुत कम लोग, यूपी में बिल्कुल जानते ही नहीं। तो जमाई राजस्थान का था, राजस्थान में गया, सासू और साली ने मालपुआ बनाया। जमाई जब खाने के लिए बैठा तो एक मालपुआ एक बार में मुंह में डाल देता था, तो उसके मुंह के गाल फूल जाते थे, तो देखने में बदसूरत लगता था। ससुराल में सावधानी से खाना चाहिए, क्योंकि वहाँ आपकी परीक्षा भी चल रही है, जमाई किस ग्रेड का है। और ससुराल बहुत ज़्यादा जाना भी नहीं चाहिए। मायके से निमंत्रण आए तो मायके जाइए आप, न्योता नहीं आया तो जबरदस्ती वहाँ मत जाइए। मान न मान मैं तेरा मेहमान, ऐसा मत होना चाहिए। शिव जी की पत्नी सती जी छत के ऊपर बाल संवार रही थी। आकाश में गगन मंडल में बहुत से विमान निकल रहे थे, हवाई जहाज, विमान। सती जी ने शिव जी से पूछा आकर, ये इतने विमान आज आकाश में क्यों गुजर रहे हैं? अरे सती जी, तुमको मालूम नहीं देवी, तुम्हारे पिता बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, ये सब वहाँ देवता लोग जा रहे हैं। उस समय देवता लोग विमान से चलते थे, अब तो विमान बहुत कम हो गए, सब विमान की ताकत बेईमान ले गए, विमान बचे ही नहीं। तो देवता, तो उन्होंने कहा फिर मेरे पिताजी के यहाँ तुम क्यों नहीं चलोगे? इतना बड़ा यज्ञ हो रहा, आपकी ससुराल है, चलो। बोले मेरा न्योता नहीं आया है। बिना बुलाए पर घर जाना मान नहीं, चाहे जा देखो। बिना भूख भोजन नहीं भावे, ना मानो तो खा देखो। और एक हाथ ताली नहीं बाजे, ना मानो तो बजा देखो। बिना मौत मरता नहीं कोई, ना मानो तो मर देखो। कितने लोग मरने के लिए जहर भी खाते फिर भी नहीं मरते, और कितने लोग जीने के लिए दाल भात खाते फिर भी मर जाते। तो मौत है तो मरोगे, नहीं है तो फिर बच जाओगे। आत्महत्या तो कभी नहीं करना चाहिए। आत्महत्या करना बहुत कायरता का काम है और बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि तुम केवल अपने लिए नहीं जी रहे हो, तुम्हारे सहारे हजारों की जिंदगी में मदद मिल रही है।
आपको ये मालूम होना चाहिए, हर व्यक्ति न जाने कितने लोगों की जिंदगी में हेल्प करने के लिए पैदा होता है। इसलिए और जियो, मरने की कोशिश मत करो। ऐसे काम भी मत करो जिससे तुमको शर्मिंदा होकर मरना पड़े। कई लोग गलतियां इतनी बड़ी कर देते हैं कि अब ज़्यादा शर्मिंदा हो जाते तो आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन आत्महत्या महापाप है। लंबी जिंदगी जीते रहो। बहुत कुछ इस धरती पर करने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। ये धरती स्वयं कुछ नहीं कर सकती है। इस धरती पर जो कुछ करना है सब मनुष्य को ही करना है। इसलिए तुमको लंबी जिंदगी, स्वस्थ जिंदगी, मस्त जिंदगी जीना चाहिए ताकि धरती को तुम स्वर्ग बना सको और धरती को धन्य कर सको, फिर भारत माता की जय बोल सको। परिवार में भी तुम्हारी बहुत बड़ी आवश्यकता है। बिहार के हमारे एक भक्त कह रहे थे 3 बार मरने के लिए गया आत्महत्या करने। तो हमने कहा 3 बार? ये तो एक ही बार हम लोग मर जाते, तुमको 3 बार क्यों जाना पड़ा? बोले एक बार ट्रेन के आगे कूदना चाहता था तो फिर आपकी वाणी याद आ गई तो लौट आया। फिर बोले दूसरी बार नदी में कूदना चाहता था तो आपका प्रवचन मोबाइल में सुन रहा था, आपने कहा है आत्महत्या महापाप है, तो फिर लौट आए। तो हमने कहा 3 बार क्यों मरना चाहते थे, क्या बात है? बोले हमारे घर में तालमेल नहीं। हम कहते हैं आम तो मेरी पत्नी कहती इमली, इसी में झगड़ा बहुत है। तो हमने कहा अरे कोई बात नहीं, तुम जियो, ढंग से जियो, मरना नहीं, नाम नहीं बताऊंगा। वो खुद होते बता देते हैं कि हम ऐसा करना चाहते हैं। लेकिन प्रवचन सुनना शुरू किया, फिर बिहार से हमारे आश्रम आए तो उनको मालूम था आश्रम तो ऐसा ही होगा, खटर पटर सटर पटर हलवा जलवा। तो लखीमपुर में होटल में ठहर गए। बड़े आदमी थे, वहीं ठहर गए। और सवेरे जब आए आश्रम तो हमारे संतों से पूछा कि ये कोई होटल है क्या, ये जो बिल्डिंग है किराए से लिया है गुरुजी ने? बोले यही आश्रम है। बोले अरे ये तो बहुत वीवीआईपी है। बोले यही है आश्रम, यही में रहना तुम? बोले होटल में 3 दिन का किराया जमा किया हूं, मैं अब यहीं रहूंगा, वहां नहीं जाऊंगा। आश्रम भी सुंदर बनाइए, घर भी सुंदर बनाइए ताकि कोई मेहमान आए तो प्रेम से रह सके, उसका मन जाने का ना हो। अब मुझे यहाँ से विदा होना है डोंगिया से। मेरे मन में थोड़ा घबराहट होती, इतना अच्छा घर है, सब बिछौना बिछ गया, अब फिर जाना पड़ेगा। लेकिन आगे प्रोग्राम लगा है तो मजबूरी है, जाना पड़ेगा। लेकिन अंदर से मन नहीं, मन ये होता और 10-5 दिन यहीं रहें, रेस्ट करें और प्रवचन भी सुना देंगे। पर आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़े चले एक बंधे जात जंजीर। आना जाना संसार का नियम है। आश्रम भी सुंदर बनाइए। संतों से भी निवेदन है आश्रम अच्छा बनाओ। गृहस्थों से भी निवेदन है कि अपना घर भी अच्छा बनाओ। उल्लुल जुल्लुल मत बनाओ, थोड़ा इंजीनियर का भी सहारा ले लो। ये मत बोलो कि इंजीनियर भी तो आदमी है, हम भी आदमी है, उससे क्या पूछना है। नहीं, सब अलग अलग फील्ड में डॉक्टर होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं। आप अपनी फील्ड में हैं, उसका भी सहारा ले लो, क्योंकि इंजीनियर रोज वही काम करता है। ऐसा नक्शा बना देगा, आनंद आ जाएगी। वो पुराने टाइप का यदि आपका किला है, जैसे स्वर्गीय श्री युद्धवीर सिंह का, दिलीप सिंह द्विवेदी का किला है, उसी को साफ सुथरा करके, रंग रोगन करके, डेकोरेट करके बढ़िया स्वर्ग जैसा बना कर रहो। अच्छे मकान में मन बड़ा खुश होता है और गड़बड़ सड़बड़ व्यवस्था में मन में ऑटोमेटिक गुस्सा आती है और मन खिन्न हो जाता है। इसलिए जिस महिला को अच्छा घर मिल जाए, अच्छा किचन मिल जाए, वो महिला का आधा किचकिच तो किचन से ही खत्म होता है। और ऐसा किचन मिला जिसमें धुआं सब भरा है, नाकम भर गया, आँखम भर गया, तो महिला के गुस्सा फिर भर गया। और फिर वो गुस्सा किस पर उड़ेले? तो अपने पति पर उड़ेल देती है कि तेरी ऐसी की तैसी धुआंधार कर दूंगी। इसलिए
सबसे टॉप का किचन बनाइए और बेडरूम अच्छा बनाइए। सुंदर सुंदर घर होने चाहिए। ये मत कहिए केवल सोना ही तो है। अरे सोना है तो क्या, कहीं गोबर में सो जाओगे? सोना है। लोग बोलते केवल खाना है, खाना है तो क्या भूसा खा लो? ठीक ठाक बनाकर खाइए। आज मड़वा रानी से भक्त आए हुए थे तो मेरे लिए 2 डिब्बा गाजर का हलवा, बादाम रात में भिगा कर फिर छिलका उतार कर उसको डाला, उसमें काजू भी डाला और सब डाला। तो 1 डिब्बा मेरे लिए अलग, साधुओं के अलग। बताए ये आपके लिए छोटा वाला, बड़ा वाला संतों के लिए। हमने कहा माता जी मड़वा रानी से आई है। पहचान लिया उनको मैं। बोले बहुत साल बाद गुरुजी दर्शन हुआ और आपके आशीर्वाद से मेरा लड़का प्रोफेसर बन गया है। मैं नित्यदानी भी हूँ, आपका नित्य दान करती हूँ। ये डब्बा लाई हूँ, 8-10 हज़ार इसमें है। और बाकी उनके साथ एक और सिस्टर आई थी, उसने भी नित्य दान दिया। और कोई भक्त गुलगुल भजिया भी लेकर आया था। गुलगुल लाता है तो मैं तुरंत खा लेता। 1-2 गुलगुल खाया, बाकी गुलगुल बांट दिया, फिर संतों को दे दिया और संतों को फिर हलवा भी भेजा। क्योंकि ये संत बहुत बड़ा भरोसा करके गुरु के चरणों में आए। कौन किस किस प्रदेश से है, कहाँ कहाँ से, कोई झारखंड से है, कोई एमपी से है, कोई राजस्थान का है, कोई यूपी का है। अलग अलग जगह के लोग हैं। अपने माँ बाप के लाडले दुलारे होंगे जरूर। अब यहाँ फंस गए, साधु बन गए तो खुशी तो मिली है, लेकिन थोड़ा खाने को भी मिलना चाहिए। तो इनके लिए इंतज़ाम हो जाता है। ये देखो कितना मुस्करा रहे हैं। ये सब बहुत अच्छे हैं। ये संत मध्य प्रदेश बाला घाट से है। कवि है संत, ये मंच संचालक है, गाड़ी चालक भी है, हर कार्य में वो एक्टिव है। वो संत मैनेजमेंट करता है। ये संत बिहार आरा जिले का है, वो संत छत्तीसगढ़ का है, वो संत मध्य प्रदेश सिवनी जिले से है, ये संत छत्तीसगढ़ महासमुंद से है। उधर बैठा है संत, खड़ा हो जाए, बिलासपुर छत्तीसगढ़ का है। वो खड़ा है दूसरा वाला, वो झारखंड गढ़वा पड़वा जिले का है। हाँ, वो तिलक लगा रहा, भागलपुर का है, डबल MA करके आया है। बोलता तिलक ही लगाऊंगा, सबका माथा पोत दूंगा। हाँ, सब शुरू से तिलक और शंख 2 ही रखा है अपने पास। शंख बजाता है आरती पूजा में। ये संत बैठा, ये भी छत्तीसगढ़ बालोद जिले से, जन्म वहाँ का है। हमारे साथ में लगभग 70-80 महात्मा है और ये सन्यास जीवन हम लोगों का है। ब्रह्मचर्य से रहना है। और मेरे साथ में बहुत सुख है। दूसरे साधुओं जैसा मैं रहता ही नहीं, अल्लम जल्लम काम नहीं करता। नहीं, मेरा तो बिल्कुल राजकुमारों जैसा काम रहता है। टॉप का सफाई, शुद्धता, सेटिंग, मैनेजमेंट एकदम VIP। क्योंकि गोबर लगाने से थोड़े सधुआई हो जाएगी, ठीक से स्नान करो तो भी सधुआई हो जाएगी। कितने लोग महामैलुआ बनकर साधु बनकर घूमता है, उसको देख लो तो उल्टे तुम्हारा मन होगा हम साधु कभी नहीं बनेंगे। अरे ठीक ठाक साधु बनो। मुझे बचपन में साधु बनने का मन था। एक साधु को देखा सर्दी महीने में साइकिल पर यूरिया की बोरी में सामान भर के कैरियर पर लाद के ढकेलता जा रहा था और उसकी साइकिल में पैडल भी नहीं थे, तो खाली धुरा था वो। तो धुरा उसके टांग में लड़ लड़ के सब टांग छोल गई, खून बह रहा था। तो हमारे पिताजी बोले इस तरह के साधु बनोगे? हमने कहा इस तरह मैं नहीं बनूंगा, मैं तो ऐसा घसढ़ा फसढ़ा साधु नहीं बनूंगा। बोले कैसे बनोगे? हमने कहा मैं तो अपने जैसा निराला ही बनूंगा, मैं ये गंदगी फंदगी और ये सब ढकेल पकेल वाला काम नहीं करूँगा। मेरे गुरु ने कहा तुम क्या करोगे? हमने कहा जिस दिन आपकी आज्ञा होगी उस दिन हम वो करेंगे जो अभी तक आपके इतिहास में कोई नहीं किया होगा, वही करूँगा मैं। क्योंकि मैं आलस्य में जीना नहीं चाहता हूँ, रात दिन मेहनत करना चाहता हूँ। और मेहनत करने से मन भी ठीक रहता है और शरीर स्वस्थ रहता है, सुविधाएं बनी रहती है और दूसरों की सेवा भी कर सकते हो। इसलिए मेहनत हर व्यक्ति को करना चाहिए। आलस्य सबसे बड़ा निकटवर्ती मीठा शत्रु है जो आपके साथ रहता है
और परिश्रम आपका सबसे बड़ा कड़वा मित्र है। मेहनत करने का जी तो किसी का नहीं चाहता है, लेकिन मेहनत का फल है सुखदाई। पानी पीकर प्यास बुझाई। एक कौवे को लागी प्यास, उड़कर गया घड़े के पास। देखा घड़े में थोड़ा पानी, देख हुई उसको हैरानी। बड़ी दूर से लाया कंकड़, लगा डालने एक एक कर। ज्यों ज्यों कंकड़ पड़ता जाता, त्यों त्यों पानी चढ़ता जाता। पानी जब ऊपर तक आया, कौवा पीकर खूब अघाया। मेहनत का फल है सुखदाई, पानी पीकर प्यास बुझाई। कौवा ने बुद्धि लड़ाई। इसलिए हम लोगों को भी मेहनत करना चाहिए। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने कहा है कि नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। नर हो न निराश करो मन को, बोलिए। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। जग में रह कर कुछ नाम करो। जग में रह कर कुछ नाम करो, कुछ काम करो, कुछ काम करो। बहुत सुंदर जैन मुनि हुए हैं तरुण सागर महाराज। उन्होंने एक बहुत बढ़िया कविता कहा है कि खाली न बैठ कुछ काम किया कर, और काम नहीं है तो पाजामा फाड़ कर फिर से सियां कर, फिर से सियां कर। खाली न बैठ कुछ काम किया कर, ऐसा बताया उन्होंने। वो थोड़ा उदंड थे महात्मा, ऐसे बोल देते थे, लेकिन साफ बात बोलते थे तरुण सागर महाराज। खाली ना बैठ कुछ काम किया कर, और कुछ काम नहीं है तो पाजामा फाड़ कर फिर से सिया कर। यानी कर्म ही तुम्हारे भाग्य की रचना करता है। कर्म बंद कर दिया तो भाग्य भी रुक जाएगा। कर्म करते रहोगे, भाग्य बढ़ता जाएगा। एक महात्मा किसी राजा के यहाँ रोज भंडारा खाने जाता था। वो ऐसा राजा था कि भंडारा खिलाता था और दक्षिणा भी देता था। डेली उसके यहाँ भंडारा चलता था। तो एक दिन मंत्री ने कहा, ये साधु 4-5 साल से मैं देख रहा हूँ, रोज आता है, खाता है और कमंडल भर के ले भी जाता है। तो राजा साहब इससे प्रश्न पूछो जरा। तो राजा ने कहा, मैं तो भाई किसी से प्रश्न वर्षन नहीं पूछता हूं, जो साधु आए खा ले जाए अपने आराम से। ये प्रश्न वर्षन वाला भी झंझट बहुत बड़ा है, क्योंकि प्रश्न का उत्तर देना सबके बस का है नहीं, भूख सबके पास है। तो मंत्री ने कहा, इससे पूछो ये सवाल कि एक ही मुहूर्त में जन्म लेने वालों का भाग्य जुदा जुदा क्यों होता है? एक ही माता पिता की संतान की किस्मत अलग अलग क्यों होती है, ये पूछो। तो राजा ने पूछ लिया, मंत्री ने उकसा दिया। अब वो महात्मा डर गया, उसको उत्तर मालूम नहीं था। तो अगले दिन वो महात्मा आया ही नहीं, और खाने को कुछ था नहीं, तो व्रत रहकर अपने कुटिया में पड़ा रहा। तो राजा ने कहा, वो महात्मा आया कि नहीं आज? बोले, आज नहीं आया। तो राजा को दुख लगा कि प्रश्न खाम खा पूछ लिया उससे, और वो बेचारा डर में आया ही नहीं कि उत्तर मालूम नहीं है। तो राजा ने मंत्री से कहा, उसको ढूंढ कर बुला कर लाओ, नहीं तुमको सजा दूंगा। फालतू प्रश्न का बीच में बकवास रख दिया। तो मंत्री ढूंढने गया और बुला कर लाया। शाम को राजा ने कहा, तुम भोजन करो महाराज, प्रश्न का कोई लफड़ा नहीं, उत्तर मिले चाहे न मिले, तुम भोजन कर लो। महात्मा ने कहा, मेरे गुरु ने उत्तर दिया है, मैं उत्तर तो नहीं दे सकता। गुरु ने कहा है
कि एक ही मुहूर्त में जन्म लेने वाले लोगों का भाग्य जुदा जुदा क्यों होता है? तो इसका उत्तर राजा साहब चाहते हो तो मेरे गुरुदेव ने बताया है कि आपके घर से पूरब दिशा में 100 किलोमीटर की दूर पर एक पहाड़ है। उस पहाड़ पर एक व्यक्ति बैठा है जिसकी दाढ़ी है, जटा है, वो इसका उत्तर देगा इस प्रश्न का। राजा ने भोजन खिलाया, दक्षिणा दिया, वो साधु चला गया और राजा सवेरे उठ करके घोड़ों पर बैठ करके पहाड़ के पास पहुंचा और मंत्रियों के साथ, सिपाहियों के साथ पहाड़ के ऊपर चढ़ा तो देखा एक दाढ़ी जटा वाला व्यक्ति बैठा हुआ है और वो कोयला, आग की लकड़ी जलाकर कोयला बनाकर खा रहा है। तो राजा ने कहा ये तो पागल टाइप का आदमी, ये उत्तर क्या देगा? तो राजा ने पूछा कि मैं आपके पास एक प्रश्न लेकर आया हूं। एक ही मुहूर्त में, एक ही घर में, एक ही माँ बाप से जन्म लेने वालों का भाग्य जुदा जुदा क्यों होता है? तो उसने कहा आप इसका उत्तर जानना चाहते हो तो और पूरब दिशा में 100 किलोमीटर चले जाइए, एक दूसरा पहाड़ मिलेगा, उस पर एक और महात्मा जैसा व्यक्ति बैठा है, वो उत्तर देगा। राजा वहां पहुंचा, जाकर वहां देखा वो जो बैठा था वहां मुंडन कराए हुए बैठा था, सब बाल घोटा कर, और वो अपने ही शरीर का मांस नोच कर खा रहा था, नोच नोच कर खाता था। राजा को लगा ये तो पूरे ही मूर्ख है, पागल है, ये उत्तर क्या देगा? लेकिन राजा ने सोचा आ चुका हूं तो पूछ लेता हूं। और मंत्री पर भीतर भीतर राजा गुस्सा हो रहा था, ये मूर्ख कहां बवाल फालतू प्रश्न याद रखना, ज्यादा प्रश्न के चक्कर में भी बहुत उलझन हो जाती है, इसलिए बहुत ज्यादा खोद खोद के तालाब मत बनाइए, जितना गड्ढा है उसी को पाटिए, बाकी ज्यादा तिकड़म बनाओगे। लोग कहते हैं हम बाल की खाल निकाल देते हैं, बाल में खाल होती नहीं, निकालोगे कैसे? तो ज्यादा बाल खाल ना निकालो, नहीं तुम्हारी खुद की खाल निकल जाएगी। ये सब बहुत तर्क वितर्क बकवास। तो पूछा राजा ने, तो उसने बताया इसका उत्तर आपको, पहाड़ से नीचे उतर जाओ, एक गांव है वहां पर एक 8 साल का बालक है, वो उत्तर देगा, वो बीमार पड़ा है। राजा पहाड़ से नीचे उतरा, गांव में गया और ढूंढा, भाई कोई 8 साल का बालक है जो बहुत दिनों से बीमार है, न ठीक हो रहा न मर रहा है, कौन है, किसके घर में है? तो लोगों ने बताया बहुत दिनों से बीमार है। राजा वहां पहुंचा तो बालक को देखा तो बहुत जर्जर हो चुका है। राजा ने पूछा कि मैं आपसे पूछने के लिए आया हूं, एक ही मुहूर्त में जन्मे लोग, एक ही घर में, एक ही माँ बाप के द्वारा पैदा हुए लोगों का भाग्य जुदा जुदा क्यों होता है? वो बालक उठकर बैठ गया और हंसने लगा, बोला मैं इसीलिए जिंदा हूं, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए ही जिंदा हूं, और ये उत्तर देने के बाद मैं मर जाऊंगा, क्योंकि मेरे बहुत बीमारी है, मैं जी नहीं सकता, मैं कुछ खा भी नहीं सकता, डॉक्टरों ने मना कर दिया। तो राजा को तसल्ली हुई कि चलो उत्तर तो मिल जाएगा, अब ये मर भी जाएगा तो हमें क्या करना, उत्तर चाहिए। राजा प्रेम से बैठ गया, उसने कहा पुरानी कथा है कि एक पिता के 4 पुत्र थे। चारों पुत्र पिकनिक मनाने के लिए किसी सरोवर के किनारे गए थे। सरोवर में स्नान किया और वहां पर दाल बाटी बनाया और खाने के लिए बैठ गए। देखिए पिकनिक की परंपरा भी बहुत विचित्र है, लेकिन पिकनिक मनाने के लिए कभी जंगलों में मत जाना, नहीं तो तुम्हारी पिकनिक शेर बाघ मना देंगे। कोई आ गया शेर तो तुम्हारी पकौड़ी खा जाएगी फिर। इसलिए ज़्यादा जंगल बंगल में अपने घर में बैठकर खाइए, और जंगलों में निकलिए तो गाड़ी रोक कर उतरिए भी मत, न कांच खोलिए, चुपचाप निकल जाइए। सुरक्षा बहुत जरूरी है, सिक्योरिटी, सेफ्टी। राजा को समझा रहा है कि वो चारों भाई
बाटी बनाते हैं और खाने के लिए बैठ जाते हैं। चारों को हिस्से में 2-2 बाटी मिलती है और सगे भाई है। बाटी समझते हो, वो भौरिया जो होती है आग में डालते हैं, आटा का गोला पक जाता है, बाटी हो जाती है। यहाँ तो लोग खाते नहीं, पसंद नहीं करते। तो उसी समय एक भूखा साधु आ गया, वो बाटी मांगने लगा। तो बड़े भाई से बाटी मांगा, बाटी दे दो हमको, हम भूखे बहुत हैं। उसने कहा तुझको बाटी दे दूंगा तो मैं क्या आग खाऊंगा, नहीं दूंगा मैं। चल दिए वहां से। दूसरे भाई से मांगा तो उसने कहा अरे तुझको दे दूंगा तो मैं क्या अपना मांस खाऊंगा। तीसरे से मांगा तो उसने कहा अरे मैं तेरे को दे दूंगा तो मैं क्या भूखा मरूंगा। और चौथे से मांगा तो चौथे भाई ने एक बाटी उस साधु को दे दिया और दूसरी स्वयं खा लिया। और साधु खाकर मुस्कुरा कर चला गया। अब वे चारों भाई भी धीरे धीरे मर गए और मर करके फिर उनका जन्म हुआ। फिर जब जन्म हुआ तो जिस भाई ने बाटी मना कर दिया था कि तेरे को दे दूंगा तो मैं क्या आग खाऊंगा, वो आधा पागल होकर के प्रथम पहाड़ पर आपको मिला था और वो आग जला करके उसका कोयला खाता रहता है। दूसरा भाई वो भी 75% पागल होकर अपना मांस नोच नोच कर खाता है और दूसरे पहाड़ पर मिला हुआ। और तीसरा भाई कोई और नहीं, मैं हूं। मैंने ही कहा था कि तेरे को खिला दूंगा, मैं क्या भूखा मरूंगा। तो मुझे ऐसा रोग हो गया, मैं भूखा ही मर रहा हूं, कुछ खा ही नहीं सकता हूं। और चौथे और कोई नहीं थे, आप थे छोटे भाई। आपने एक बाटी उस साधु को खाने को दे दिया था, जिसके पुण्य से आप राजा बने हैं और हम लोगों की ये दशा दुर्दशा आप देख ही रहे। इसलिए भाग्य जुदा जुदा होता है। भगवान के घर दे रहे अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। भगवान के घर दे रहे अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है, कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है। भगवान के घर दे रहे अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है, सभी मिलता यही है। कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है, सभी मिलता यही है। पापों की बेल फूलती और फलती नहीं है, पापों की बेल फूलती और फलती नहीं है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है, सभी मिलता यही है। कर्म की कलम से आप अपने भाग्य को लिखते हैं। भगवान किसी के भाग्य को नहीं बनाता है। भगवान ने स्वयं सबको अपना अपना भाग्य बनाने के लिए स्वतंत्र कर दिया है। आपके स्वभाव से भी आपका भाग्य बनता है। कर्म तो मोटी चीज है। आपका स्वभाव अगर गड़बड़ है तो आपका भाग्य गड़बड़ा जाएगा। और स्वभाव को सुधारने में 1 पैसा खर्च नहीं होता है, लेकिन स्वभाव ठीक हो जाए तो फिर पैसा बहुत मिलता है आपको। और आपकी वाणी से भी आपका भाग्य बनता है। इसलिए वाणी बोलने की कला सीखो। बचपन से ही बोलते हो तुम, लेकिन ये ज्ञान नहीं कहाँ कब क्या बोलना चाहिए। ये ज्ञान सीखना जरूरी है। बोलना ही पर्याप्त नहीं है। बहुत लोग बोलता है और बोलना जरूरी भी है, ना बोलना भी ठीक नहीं है। बोलना भी चाहिए,
क्योंकि बिना बोले तुम अपने मंतव्य को कैसे दूसरों को समझा सको, इसलिए बोलो भी। राजनीति के क्षेत्र में भाषण का भी बड़ा महत्व होता है, इसलिए भाषण करना चाहिए नेता को। कई लोग राजनीति में काम करते लेकिन बोलने में बड़ा संकोच करते हैं। मध्य प्रदेश में कई हमारे भक्त नेता हैं, बोलते नहीं। यूपी में भी हैं, बोलते नहीं। मैं उनको समझाता हूं, तुम बिना माइक के इतना बोलते हो, बात करते हो, सबकी बात को समझा देते हो, और माइक में क्यों नहीं बोलते? अरे बोले हमारा नहीं अभ्यास है, प्रैक्टिस नहीं, करिए प्रैक्टिस। आज हमारे साथ में एक संत है जो 12 साल से है, 12 साल से माइक में बोला ही नहीं। आज सवेरे माइक लेकर बोला उसने, बहुत मधुर बोला। वो सुरेश दास से खड़े हुए, चीफ प्रोग्राम डायरेक्टर है, और आज उसने कहा मैं बोलूँगा। हाँ बोला है, आप बोलूँगा, मैं माइक में बोलूँगा, मन संचालन। 12 साल हो गया गूंगा बनकर रहा है, और सब संतों को समझाता है अलग अलग, माइक में नहीं बोलता। बोला माइक देखता हूं तो लगता है सांप है, कोई सांप नहीं है, माइक तो सहयोगी है तुम्हारा। इसलिए संकोच मत करो, शर्म मत करो। अधिक शर्म भी आपकी उन्नति में बाधक है। अधिक संकोच आपको डेवलप नहीं करने देता है। और ये भी याद रखना, थोड़ा विद्वता भी हासिल करो। कुछ याद भी होना चाहिए, उपनिषद के श्लोक आदि, थोड़ा सा नीति शास्त्र के श्लोक, थोड़ा कबीर के दोहा, जहाँ जैसी सभा वहाँ वैसा कुछ दोहा चौपाई बोल दो। और कुछ मालूम ही नहीं है, कहीं कबीर सुनो भाई साधु, लोटा लो कमंडल दे दो, तो ये थोड़े थोड़ा याद भी कीजिए, पढ़िए, ऐसा होना चाहिए। अध्ययन भी करना चाहिए। उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ मेला था, जिसमें महान भक्त श्री नरेंद्र मोदी आए थे। विचार कुंभ उन्होंने किया था। राष्ट्रपति लंका के भी आए थे। उस समय शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे। बड़ा धूमधाम से मेला चल रहा था। तो मोदी के बोलने का जब नंबर आया तो उपनिषद से वो बोल रहा था मोदी, तेन तेक तेन भुज जीता कस्य स्विद मां ग्रद्धा कस्य स्विद धनम। उसको सुन करके लोग सब चौकन्ने हो, बड़े बड़े महात्मा विद्वान बैठे हुए थे। तो उसने 20 बार बोला तेन तेक तेन भुज जीता, तेन तेक तेन भुज जीता। तो मैंने बोला आगे की कड़ी भूल गई लग रहा मोदी जी को, आगे बोल दो कस्य स्विद धनम। तो क्या अर्थ होता है, इस संसार में जो कुछ मिला है त्याग पूर्वक उसका उपभोग कीजिए। ये धन भला किसका है, अर्थात किसी का नहीं है, क्योंकि आंख बंद खेल बंद, सब यहीं का यहीं पड़ा रह जाएगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, न कायम जगत का झमेला रहेगा। अभी बहू रानी को थोड़ी देर में छुट्टी दे दूंगा, बस 10-5 मिनट। आप दूसरे दिन आई हैं, इसके लिए हम विशेष आशीर्वाद देते हैं, और ये श्रोता भी आपको आशीर्वाद देते हैं। सब श्रोता खुश हैं बहू रानी के आने से। श्रीमती संयोगिता सिंह जूदेव, खुश हो ना? तो बोलो हाँ, हाउ हाउ बोलो, और ताली बजाओ, कुछ तो खुश होकर दिखाओ। सब खुश हैं। ताली ऐसे नहीं बजाई जाती, चिटपिट चिटपिट खिटपिट खिटपिट, जोर से ऐसे ताली। हाँ, जिस शहर, वह शहर नहीं जिसमें गंदगी साफ करने के लिए नाली ना हो। वो मकान नहीं जिसमें अतिथि के लिए 1-2 कमरा खाली ना हो। और वो खिड़की नहीं जिसमें मच्छरों से बचने के लिए जाली ना हो। और ट्रैक्टर नहीं जिसके पीछे सामान ढोने के लिए ट्राली ना हो। और वो किचन नहीं जिसमें भोजन खाने के लिए सुंदर थाली ना हो। और वो ससुराल नहीं जिसमें साला और साली ना हो। और वो सभा नहीं जिसमें जोरदार ताली ना हो, जोरदार ताली।